गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम कपिल जैन आईडी गुंजाल स्टाफ। आज अपने आईडी इलेक्ट्रिशियन के सबसे पहले टॉपिक विद्युत एवं विद्युतकार के बारे में एक छोटा सा परिचय, एक छोटी सी जानकारी जो आपके साथ सम्मिलित करना चाहेंगे। आज अपना एक छोटा सा टॉपिक रहेगा विद्युत एवं विद्युतकार। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि विद्युत होती क्या है। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। देखो, बरसात के दिनों में जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो बिजली का गड़गड़ाना, बिजली का चमकना या बिजली का पेड़ पौधों या फिर काली वस्तुओं पर गिरना, यह सभी को मालूम है कि ऐसा होता है। लेकिन हर एक वैज्ञानिक यानी कि अलग अलग वैज्ञानिक ने इसके बारे में अलग अलग चर्चा करके इसके बारे में बताया है, अलग अलग जानकारी हमें दी है। तो इसी का नाम ही एक प्रकार का विद्युत है। तो बात करें अपने विद्युत की, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थे थैलेस, जिन्होंने सबसे पहले विद्युत के बारे में बताया कि विद्युत होती क्या है। विद्युत का नाम सबसे पहले थैलेस ने ही दिया। इन्होंने क्या किया कि एक कहरवा नामक एक पदार्थ था, ठीक है, उसकी एक इलेक्ट्रोड की छड़ तैयार की। उस इलेक्ट्रोड की छड़ को उन्होंने रेशम के धागे के टुकड़े के साथ उन्होंने रगड़ना स्टार्ट किया। यानी कि कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के धागे के साथ रगड़ना प्रारंभ किया। कुछ देर रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि ये जो कुछ कागज के टुकड़े उसके साथ चिपके हुए थे या उसकी ओर आकर्षित हुए थे, जिसको उन्होंने क्या दिया, विद्युत का नाम दिया। लेकिन यह विद्युत क्या थी? यह विद्युत एक प्रकार से जीरो लेवल मानी गई थी। जीरो लेवल की बात करें कि इसका व्यावसायिक रूप में कोई उपयोग नहीं था। व्यावसायिक रूप से इसका कोई उपयोग नहीं था। यह विद्युत एक प्रकार की ऐसी विद्युत थी जिसको तारों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं भेजा जा सकता था। बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट भी नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार की यह विद्युत थी, जिस विद्युत का नाम दिया इन्होंने एक प्रकार से स्थितिज विद्युत, यानी कि रुकी हुई विद्युत थी। रुकी हुई विद्युत। परंतु कुछ समय बाद यानी कि 19वीं सदी की अपने बात करें तो इसके बाद वोल्टा नाम के एक वैज्ञानिक ने विद्युत का एक परिचय दिया। वोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा? देखो, बात करें 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी में क्या हुआ? वोल्टा नाम का वैज्ञानिक, उसने विद्युत के बारे में बताया। किस प्रकार से बताया उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उन्होंने विद्युत का निर्माण किया, जिसका उपयोग आज भी प्रचलित है। आज भी अपने इसका उपयोग सेल के रूप में करते हैं। सेल के रूप में करते हैं। वोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत का निर्माण तो कर दिया, लेकिन यह एक प्रकार की ऐसी विद्युत भी थी जो तारों के जरिए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट भी की जा सकती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी भी जा सकती थी।
परंतु इसमें एक मुख्य कारण ये था कि अगर रासायनिक अभिक्रिया बंद तो विद्युत भी अपने को मिलनी बंद। अगर रासायनिक अभिक्रिया चल रही है तो विद्युत भी चलती ही दिखेगी। अगर इसको बंद कर दिया जाए, रासायनिक अभिक्रिया अगर बंद हो जाए तो अपने को विद्युत भी मिलनी बंद हो जाए। लेकिन इसमें क्या था कि शुरुआत में जब इसका उपयोग हुआ तो इसमें बड़े बड़े सेलों का निर्माण हुआ, जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना मुश्किल था। धीरे धीरे इसका विकास होता गया और अपने को छोटे सेल और बैटरी के रूप में अपने को विद्युत मिलना प्रारंभ हो गई। वोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने इस विद्युत का जन्म दिया। उसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आए। इनमें से एक वैज्ञानिक पैदा हुए जिनका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किया, चुंबक और धात्विक वस्तु, चुंबक और धात्विक वस्तुओं के जरिए ही विद्युत का निर्माण प्रारंभ कर दिया। लेकिन यह विद्युत अलग प्रकार से, यानी कि ये विद्युत क्या थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तारों के जरिए आसानी से भेजी जा सकती थी। लेकिन वोल्टा में तो क्या था, रासायनिक अभिक्रिया में क्या था कि अगर रासायनिक अभिक्रिया बंद तो विद्युत भी बंद। लेकिन ये ऐसा नहीं था। इसमें क्या थी कि विद्युत क्या थी, चलती हुई विद्युत थी, यानी कि कंटिन्यूटी वाली विद्युत थी, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजी जाने वाली। उसमें क्या था, रासायनिक अभिक्रिया बंद लेकिन विद्युत भी बंद। इसमें ऐसा नहीं था, इसलिए इस विद्युत का नाम रख दिया लगातार चलने वाली विद्युत। लगातार चलने वाली विद्युत। बात करें अपने विद्युत कार। विद्युत कार होता क्या है? विद्युत कार को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रीशियन। देखो विद्युत कार क्या होता है? विद्युत कार विद्युतीय उपकरण। देखो अपने विद्युत कार जो आप बनने के लिए जा रहे हो, इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए आप जा रहे हो, विद्युत कार होता क्या है? विद्युतीय उपकरण। बात करें अपने विद्युतीय उपकरण, जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, या कोई भी विद्युतीय उपकरण, कोई भी विद्युतीय उपकरण। जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कोई भी विद्युतीय उपकरण ले लिए, उनकी मरम्मत, उनका अनुरक्षण, उनका अनुरोधन, मरम्मत, अनुरक्षण या अनुरोधन, या बात करें सिंपली भाषा में उनको चलाने के लिए जिस व्यक्ति की जरूरत होती है उसे इलेक्ट्रीशियन या फिर विद्युतकार कहा जाता है। जो आप बनने के लिए जा रहे हैं, परंतु यह कब संभव है? यह तब तक संभव है, तभी संभव है जब तक आपको इन मशीनों के बारे में जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं होगी तो आप विद्युतकार नहीं बन सकते। इनका मरम्मत, अनुरक्षण, अनुरोधन या इनको सही भी नहीं कर सकते, इनको कहीं लगा भी नहीं सकते। अगर जानकारी नहीं होगी, अगर इनको आप मरम्मत या अनुरोधन या चलाते हो तो कई प्रकार की दुर्घटना भी सामने आ सकती हैं। दुर्घटना भी सामने आ सकती है, तो दुर्घटनाओं के कारण बन सकते हैं। वैसे तो दुर्घटना तो कई प्रकार की होती हैं, दुर्घटनाएं तो कई प्रकार से हो सकती हैं, लेकिन अपने मुख्यतः बात करें तो इसके जरिए मुख्यतः 6 दुर्घटनाओं को
मुख्य माना गया है। 6 दुर्घटनाओं को मुख्य माना गया है। 6 प्रकार की जिसमें अपने पहली बात करते हैं कि अपने खतरे के प्रति सजग न होना। खतरे के प्रति सजग न होना। देखो, खतरे के प्रति सजग न होना, इसका क्या मतलब है? देखो कि अपने को पता ही नहीं, अपने कोई काम कर रहे हैं, अपने को पता ही नहीं कि आगे खतरा है। कैसे कि मान लिया अपने किसी लाइन पर काम कर रहे हैं, यानी कि लाइन पर काम करने के लिए जा रहे हैं, अपने को पता ही नहीं कि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये मुख्यतः इसका एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। यानी कि अपने को पता ही ना हो कि खतरे के प्रति सजग ही ना हो, यानी कि अपने को पता ही ना हो कि आगे खतरा है और अपने आगे चल दिए, तो वो एक मुख्यतः खतरे का कारण बन सकती है। जैसे अपने को पता ही नहीं कि नाइफ चलेगा कैसे, अपने को पता ही नहीं कि इलेक्ट्रिशियन जो नाइफ है वो चलेगा कैसे, अपने को पता ही नहीं। तो अगर अपने उसको इस्तेमाल करने लग गए तो उससे क्या हो सकता है, अपना हाथ कट सकता है, ठीक है, अपने को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। दूसरी अपने बात करते हैं सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना। सुरक्षा के प्रति लापरवाह होना। देखो, सुरक्षा के प्रति अपने लापरवाह किस प्रकार से, कई बार क्या होता है कि अपने काम करते अपने को, यानी कि ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, अपने को ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे, अब बात करें अपने कि जी मैं तो 3 महीने से अपने घर पे काम कर रहा था, ठीक है, और ऊंचाई पर काम कर रहा था और बिना हेलमेट लिए हुए था और बिना सेफ्टी बेल्ट ली हुई थी, तो मैं तो जी ऐसे काम कर सकता हूँ जी, बिना हेलमेट या बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर सकता हूँ, तो वो भी एक दिन दुर्घटना का रूप ले सकती है। तो यानी कि अपने की सिंपल सी बात करें कि सुरक्षा के प्रति लापरवाह नहीं। बात करें कि मैं तो जी चलती लाइन पर काम कर सकता हूं, तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि ये संभव हो जाए, लेकिन ये दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। तीसरी अपने बात करें कि कार्य के प्रति गंभीर न होना। कार्य के प्रति गंभीर न होना। क्या बात है, कार्य के प्रति गंभीर न होना, यानी कि काम पर मन ही ना लगना, कार्य पर मन ही ना लगना। यानी कि मैं कोई भी है, विद्युत का कोई भी काम कर रहा हूं, परंतु समस्या ये आ रही है कि मेरा ध्यान है शाम को कहीं मैरिज अटेंड करनी है, शाम को कोई पार्टी अटेंड करनी है, या फिर शाम को कोई प्रोग्राम रखा हुआ है, तो वो भी एक किसी ना किसी रूप में एक दुर्घटना का कारण ही बन सकती है। तो तीसरी अपनी बात थी कार्य के प्रति गंभीर न होना। उसके बाद बात करें चौथी, औजारों का सही रूप से प्रयोग न करना। औजारों का सही रूप से उपयोग न करना। कहने की बात है कि कई बार क्या होता है कि अपने औजार जिस चीज के लिए बनाए गए हैं उसके लिए उपयोग नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है कि जिस चीज में छेनी की जरूरत होती है वहां अपने स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को नुकसान पहुंचा सकती है, अपने को चोट पहुंचा सकती है। यानी कि जिस चीज के लिए औजार जिस चीज के लिए बने हुए हैं उसका उपयोग
उसी के रूप में नहीं, उसी के रूप में ही करना चाहिए, नहीं तो वो दुर्घटना का कारण बन सकती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो सुरक्षा सावधानियों का उपयोग न करना, यानी पांचवी अपने बात करें तो सुरक्षा सावधानियों का न करना, यानी कि कहीं अपने कोई काम कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, यानी कि काफी ऊंचाई पर कर रहे हैं तो हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, या फिर विद्युत की लाइन पर काम कर रहे हैं तो जिसमें अपने को ग्लोव्स या फिर प्लास्टिक वाले जूते ये सब पहने हुए होने चाहिए। यानी कि सुरक्षा सावधानियों का अगर अपने उपयोग नहीं करेंगे तो भी वो एक दुर्घटना का रूप ले सकती है। छठी अपने बात करें कार्यशाला, यानी कि अपनी लैब, अपनी जो लैब है यानी कि जो कार्यशाला है वो कार्य करने के अनुरूप न होना। अगर अपनी लैब यानी कि अपनी कार्यशाला काम करने योग्य नहीं है, यानी कि वहां सारा सामान बिखरा हुआ है, कचरा है, या फिर मशीनों पर ऑयल गिरा हुआ है, या फिर और तारें जुड़ी हुई हैं, या फिर लटकी हुई हैं, तो वो भी एक दुर्घटना का कार्य यानी कि दुर्घटना का हिस्सा बन सकती है, यानी कि वो भी एक अपने दुर्घटना के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो अपनी जो लैब है वो स्वच्छ होनी चाहिए, स्वच्छ रूप से साफ होनी चाहिए, सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी जो ज्वलनशील पदार्थ है वो नहीं पड़े होने चाहिए, यानी कि विशेष कई प्रकार की सावधानियां, यानी कि जैसे फायर एग्जीक्यूशन साथ में पड़ा होना चाहिए वगैरह 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 सारा कुछ इसमें देखो। इसी के साथ साथ अपने को ये भी पता होना चाहिए कि सुरक्षा सावधानियों के प्रति भी अपने को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि सुरक्षा सावधानियां होती क्या। तो सबसे पहले अब अपने बात करेंगे सुरक्षा। सुरक्षा सावधानियों की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि अगर अपने कार्यशाला या लैब के अंदर जा रहे हैं, कार्यशाला यानी कि अपनी जो वर्कशॉप है यानी अपनी जो लैब है उसके अंदर जा रहे हैं, तो अपनी जो ड्रेस होनी चाहिए, अपनी जो पोशाक होनी चाहिए उचित होनी चाहिए। उचित की बात करें कि एक प्रकार से टाइटनेस कपड़े होने चाहिए, ढीले ढाले नहीं होने चाहिए। अगर ढीले ढाले होते हैं तो वो मशीन के अंदर फंस सकते हैं, यानी कि वो अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इसलिए कार्यशाला में जाएं तो उचित पोशाक पहनकर यानी कि टाइटनेस कपड़े पहनकर जाने चाहिए। ग्लोव्स हो गया उनका प्रयोग करना चाहिए, जूते हो गए उनका प्रयोग करना चाहिए, या ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का या कोई और वर्क चल रहा है तो हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो इनका प्रयोग होना चाहिए, सुरक्षा सावधानियों का उपयोग होना चाहिए। इसी के साथ साथ अपने दूसरी बात करें, सुरक्षा के नियमों का भी पालन करना चाहिए। सुरक्षा के नियमों का भी पालन करना चाहिए। पालन की अगर अपने बात करें तो कई बार लिखा होता है कि इस चीज को
ना छुएं। तो अपने क्या है, कई बार हाथ लगा देते हैं या छू लेते हैं तो वो दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो इसमें सबसे पहली यानी कि दूसरे अपने बात करें तो सुरक्षा के नियमों का पालन करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीसरी अगर अपने बात करें तो कार्य है ध्यान पूर्वक करना चाहिए। ध्यान पूर्वक यानी कि मन लगाकर करना चाहिए, यानी कि जो काम कर रहे हैं उसी पर ही अपना ध्यान होना चाहिए, क्योंकि विद्युत शोक का कारण बन सकती है। अपने कोई काम कर रहे हैं, अपना ध्यान कहीं और है, तो अनैच्छिक चीज छू जाए तो जिससे कि अपने को विद्युत का झटका लग सकता है। इसलिए जो भी अपना काम है वो अपने अनुसार ध्यान पूर्वक करना चाहिए। चौथी अगर बात करें तो औजारों की। औजार जिस चीज के लिए उस चीज का औजार बनाया गया उसी औजार का उपयोग करना चाहिए। दूसरे औजार का उपयोग दुर्घटना का कारण बिल्कुल ही स्वतः रूप से बन सकती है, और उसमें क्या होता है कि दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। इसमें क्या होता है कि औजार भी नुकसान यानी कि खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। पांचवी अपने बात करें कि मेन स्विच, अपना जो मेन स्विच है तब तक ऑन ना करें, मेन स्विच तब तक ऑन ना करें जब तक कि अपने को यह सुनिश्चित ना हो जाए कि इस उपकरण के अंदर कोई अनैच्छिक करंट या अनैच्छिक धारा या फिर कुछ लॉसेस तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अपना क्या है, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए मेन स्विच ऑन करने से पहले अपने को यह सावधानी देनी भी बहुत जरूरी है। सुरक्षा सावधानियों के साथ साथ कुछ सुरक्षा संकेत भी होते हैं जिसकी पालना करनी भी बहुत जरूरी होती है। तो अब अपने आगे बढ़ेंगे सुरक्षा संकेत के साथ। सुरक्षा संकेतों की बात करें मुख्यतः 4 प्रकार के सुरक्षा संकेत बनाए गए। तो पहले अपने बात करते हैं, पहला निषेधात्मक चिन्ह। सुरक्षा संकेत भी कह सकते हैं इनको, सुरक्षा चिन्ह भी कह सकते हैं, चिन्ह भी कह सकते हैं। तो पहले अपने बात करेंगे निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह को नकारात्मक चिन्ह भी कहते हैं। नकारात्मक चिन्ह यानी कि वे चिन्ह जो अपने को मना करते हैं, किसी काम को करने की मनाही के बारे में बताते हैं, वो निषेधात्मक चिन्ह कहलाते हैं। इसके बारे में अपने एक छोटे से डायग्राम के जरिए इसकी चर्चा करेंगे, जिससे आपको जल्दी आसानी से समझ हो जाएगा। कि सबसे पहले बात करें तो ये वृत्ताकार होते हैं, यानी कि गोले। इस गोले की बात करें, ये जो इसका गोला है, बॉर्डर जिसको अपने बोलते हैं, लाल रंग का होता है, लाल रंग का। अगर
इसकी बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, इसका जो बैकग्राउंड होगा यानी कि जो इसका पिछला हिस्सा होगा सफेद रंग का, जैसा इसमें दिखाया गया। अगर इसके अंदर जो चित्र बना होगा, इसके अंदर जो चित्र बना होगा इसके अंदर जो चित्र बना होगा, जो डायग्राम बना होगा, काले रंग का होगा। इसी के साथ साथ लाल रंग से कुछ ऐसे क्रॉस का निशान, लाल रंग से। यानी कि ये चित्र अपने को समझाता है, ये डायग्राम अपने को समझाता है कि नकारात्मक चिन्ह के बारे में, यानी कि मना करने के बारे में, यानी कि कार्यशाला में यानी कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। यानी कि ये अपने को एक चिन्ह के बारे में, निषेधात्मक चिन्ह के बारे में बता रहा है। जैसे कई बार पेट्रोल पंप पे भी इस प्रकार से चित्र बना हुआ होता है, गोले के अंदर सेम वही बैकग्राउंड होगा, वही लाल रंग का जो डायग्राम होगा वही काले रंग का, कुछ इस प्रकार से बना होगा और कुछ इस प्रकार से। यानी कि ये अपने को बताता है कि पेट्रोल पंप पे कुछ इस प्रकार से चित्र बना हुआ होता है, अपने को बताता है कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। तो ये अपना पहला निषेधात्मक चिन्ह था, यानी कि जो अपने को बता रहा था कि हमें मना करने के, यानी कि नकारात्मक चिन्ह के बारे में बता रहा था, जो क्या है कि हमें नहीं करने चाहिए, जो क्या हमें मनाही के रूप में बताता है। तो वो कहलाएगा निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह के बाद अपने बात करते हैं दूसरे सकारात्मक चिन्ह। सकारात्मक चिन्ह यानी कि जो हमें कार्य करने के लिए कहते हैं, कार्य करने के लिए कि ऐसा करना है, कि हमें बताते हैं कि ऐसा करना है। ये भी गोल वृत्ताकार होगा। अगर इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो मैं इसका बैकग्राउंड नहीं होता है, मैं इसका जनरली एक ब्लैक से बैकग्राउंड बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, कुछ इस प्रकार से। यानी कि जो अपने को कार्य करने के लिए बताते हैं। इसमें क्या होगा कि मान लिया देखो, मैंने इसके अंदर एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने एक स्पेक्स बनाया है, चश्मा बनाया है। तो जिसमें ये चश्मा अपने को इंगित करता है कि आगे धूल भरा काम चल रहा है, यानी कि मिट्टी बहुत है, इसलिए अपनी आंखों में चश्मा लगा कर आए। या फिर आगे कोई तेज प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए अपना चश्मा लगा के आए। या इसी के अंदर अपने बात करें, हेलमेट बना सकते हैं भाई, यानी कि आगे ऊपर बहुत ऊंचाई पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कार्यशाला में काम चल रहा है, तो अपना क्या है कि बचाव के लिए हेलमेट लगाना जरूरी है। तो ये अपने को